जैसे कि अभी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सिकटा विधायक इस वक्त मौजूद हैं पिड़ारी गांव में। जैसे कि ये रोड आप देख रहे हैं, ये इसी रोड का एक तरह से शिलान्यास यानी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 6 सालों से ये रोड नहीं बन पा रहा था। लगातार कोशिश करने के बाद ये वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की कोशिश करने के बाद ये रोड बनने जा रहा है। कुछ ही लम्हों में यहाँ पर शिलान्यास होगा यानी उद्घाटन होगा इस रोड बनने का, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि पिड़ारी में जो पिछले 5 सालों से रोड नहीं बन पा रहा था, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता विधायक सिकटा मैनाटाण यहाँ पर उद्घाटन करने जा रहे हैं और एक तरह से रिबन कट रहा है। काफ़ी खुशी का लम्हा है, खासतौर पर पिड़ारी गांव के लोग। और जिस तरह से यहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है, एक तरह से इसको ढका गया है पूरा एक बोर्ड को, उसको एक तरह से उठा रहे हैं और एक तरह से गांव के लोगों में खुशी है क्योंकि पिछले 5 साल से जो लगातार प्रॉब्लम झेल रहे थे यहाँ के लोग, और एक तरह से यहाँ पर रोड बनने की प्रक्रिया आज से पूरा कंप्लीट हो जाए कुछ ही दिनों में। तो जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। जैसे कि विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने एक तरह से शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे सर? पिछले लगभग बताया जा रहा है कि 5 सालों से ये रोड नहीं बन पा रहा था, काफ़ी खराब सिचुएशन था। आपके पहल से, आपके सहयोग से आज ये रोड का शिलान्यास आप करें। हाँ, ये मथुरा पिड़ारी सड़क में, पिड़ारी गांव में ये जगह है जहाँ लोगों ने अपने खेतों को ऊंचा करके और सड़क से जो पानी का बहाव था उसको रोक दिया था और पूरे गांव में इससे पानी जाने लगा था और पूरी तबाही थी। और ये गांव की ही नहीं, ये 8 पंचायत की जो थरवट के पंचायत हैं उसका मुख्य सड़क के रूप में ये सड़क रही है, जिससे वो पूरी तौर से बाधित थी। और फिर गांव की एक संकरी गली से लोग जो है 8 पंचायतों के लोग गुजरते थे या दूसरे रास्ते से जाते थे। तो एक बड़ी समस्या थी, जल जमाव से लेके गंदगी पूरी थी। और फिर इसके साथ साथ जो 8 पंचायत के लोगों की तबाही थी, गांव के लोग भी तमाम तरह से लोग को, जो 8 पंचायत के लोग आते थे तो वो गालियां देते थे और फिर जो प्रतिनिधि थे उनको भी गालियां देते थे। तो इससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया, कई बार जो RWD के सचिव थे उनसे बातें हुई और इस तरह से कई तरह से समस्या के समाधान की कोशिश की गई और अंत में ये आपको ये पास हो पाया। और सर, ये माना जाता है कि ये जो बाजार है, खासतौर पर पिड़ारी बाजार, बहुत ही मुख्य बाजार है इस आसपास के इलाकों के लिए, और आज ये रोड बनना शुरू हो गया, एक तरह से कंप्लीट कुछ दिनों में हो जाएगा। कितना इम्पोर्टेंस रखता है खासतौर पर जनता के लिए जो मुख्य बाजार? देखिए, ये बाजार तो पूरा महत्वपूर्ण है ही, पिड़ारी बाजार, लेकिन आपसे कहा हमने कि 8 पंचायत और इधर की भी 2 पंचायत का ये एक तरह से पूरा सेंटर है। और जो अनुमंडल जाने का लोगों का रास्ता है, जो 8 पंचायत मैनाटाण है उसका ये मुख्य रास्ता है, तो इस लिहाज से इसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जो अनुमंडल से जोड़ने के लिए, जिला से जोड़ने के लिए ये एक महत्वपूर्ण सड़क है। और इसमें ये जंग की गड़बड़ी थी कि लोगों को करीब 1 घंटे कभी कभी भी लग जाते थे गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए, वहाँ साइड नहीं मिलता था। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्व। सर, एक लास्ट सवाल, जिस तरह से मैंने आपको पिछले 5 सालों से मैंने कहा कि रास्ता नहीं बन रहा था और एक तरह से और भी जो मुद्दा है कि जो काम पॉसिबल नहीं हुआ, आपने पॉसिबल करके दिखाया, खासतौर पर ये भी, और बलरामपुर का भी जो रास्ता है वो भी आप कोशिश कर रहे हैं, उसका भी टेंडर होने वाला है। तो कितना एक तरह से संघर्ष करना पड़ता है और लोग कितना आपको सहयोग करते हैं? देखिए, कुल मिला के जनता ही आपको प्रेरणा स्रोत है। जनता की ज़रूरतों के आधार पर कोई जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए और इस लिहाज से हम जनता की जहाँ जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से लगातार हम अथक कोशिश करते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये भी हो रहा है, चाहे बलरामपुर पथ है या सिकटा रक्सौल मार्ग में जो आज भी एक पुल का उद्घाटन आज हुआ वो है, चाहे जो यहाँ त्रिभुवन घाट है वहाँ अप्रोच पथ, वहाँ पुल जो है 12 साल पहले बन गया और आज तक अप्रोच पथ नहीं बना था, तो वो अप्रोच पथ बना। चाहे वो महेशड़ा का पुल है सिकराना पर, वो 2014-15 में पुल तैयार हो गया, उसका भी अप्रोच पथ नहीं था। तो कुल मिला के जनता की ज़रूरत के आधार पर हमने कोशिश की और जनता कैसे खुशहाल रहे, उनके आवागमन की सुविधा कैसे हो, और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जैसी जनता की ज़रूरत है हमारी कोशिश जारी रहती है। एक लास्ट सवाल, जैसे कि बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ही ऐसे कम नेता लोग को देखा जाता है कि बारिश हो जाती है तो एक तरह से बहाना बनाकर घरों में एक तरह से सिमट जाते हैं, डुबक जाते हैं, लेकिन आपने एक तरह से आकर पूरा पानी में घुमा देखा। क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या प्रेरणा स्रोत है आपको इतना मेहनत करने? देखिए, हम लोग भाकपा माले
पार्टी से आते हैं और भाकपा माले जनता की पार्टी है, जनता के ज़रूरत से माले बनी है। तो उसका कोई प्रतिनिधि जो है वो जनता के लिए पहलकदमी लेगा। वो आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, है ना, जाड़ा हो, वर्षा हो, इससे है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। भाकपा माले जो है वो जनता की ज़रूरत से बनी हुई पार्टी है और इसलिए आज तो उसके प्रतिनिधि भी कहीं भी, केवल मैं नहीं, जहाँ भी उसके प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, वो जनता की ज़रूरत से वो हमेशा जनता के सवालों को लेकर सरकार से, प्रशासन से टकराते रहते हैं और रास्ता निकालते हैं, समस्या का समाधान कराते हैं। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जिस तरह से विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इसका शिलान्यास किया और काफ़ी खुश हैं ग्रामीण, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो लटका हुआ मामला था अब एक उद्घाटन हो गया। बस कुछ ही दिनों में, लगभग 10-20 दिनों में ये कंप्लीट रोड बन जाएगा और एक तरह से कनेक्टिंग जो है अनुमंडल नकटियागंज से रोड काफ़ी इंपॉर्टेंस है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी, बिकॉज नज़दीक में नेपाल है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में हम तस्लीम, बिहार के चंपारण मनाटा ब्लॉक के पिराड़ी गाँव से।